लोग शुगर को लेके परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़ी हुई शुगर है, कहीं से कंट्रोल नहीं आ पा रही है। तो यदि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वो एक बार ज़रूर हमारे पास आएँ, और यदि उन्हें शुगर नहीं है तो अपने दोस्तों को, अपनी रिश्तेदारी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। जैसा हम बताएंगे उसे हमारे जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करें, दवाई प्रॉपर लें, इन्वेस्टिगेशन एक बार कराएं, फिर आप देखेंगे आपकी शुगर नॉर्मल भी होगी, और प्रयास में हम रहेंगे कि आपकी शुगर को रिवर्स भी कर दें। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम ना तो अपने शरीर पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही अपने खान पान पर, और इसी के चलते हम बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं। भारत देश में आज के अगर आंकड़े उठा के देखे जाएं तो 10 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या डायबिटीज से पीड़ित है, और यही नहीं 14 करोड़ के लगभग प्री डायबिटीज के चरण में है। और जो मरीज डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही कॉमन गोली चलती रहती है, और 36 तरह की सावधानियां उनको बरतने के लिए बोल दिया जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यमुनानगर के अंदर पिछले 8 सालों से डायबिटीज यानी कि शुगर पर नियंत्रण पाने का दावा करने वाले कल्याणी अस्पताल की, जो कि कुछ ही समय में किसी भी चरण की डायबिटीज पर नियंत्रण पाने में सक्षम साबित हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं जिन मरीजों की शुगर नियंत्रित हुई है, उनसे भी बातचीत करेंगे, और अस्पताल के डायरेक्टर मनप्रीत सिंह से भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार से यह सब मुमकिन हो पा रहा है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और फॉलो जरूर करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने शरीर को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हमें कोई ना कोई बीमारी जो है घेर लेती है, और ऐसे में हम सोचते हैं कि हमारे जो इलाज है वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हो। और ऐसे में ही हम पहुंचे यमुनानगर के कल्याणी हॉस्पिटल में। हमने सुना है यहाँ पे जो शुगर के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है हम देखते हैं आगे। आइए आप हमारे साथ। हेलो मैम। हेलो। हमने सुना है यहाँ पे शुगर के पेशेंट सही होते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ जी। तो मतलब पेशेंट जो है वो शुगर के ही ठीक होते हैं या कोई और ट्रीटमेंट भी होता है यहाँ पे? और ट्रीटमेंट भी होते हैं, बट डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। स्पेशलिस्ट यहाँ पे रहते हैं। क्या टाइमिंग रहती है आपके हॉस्पिटल की? वैसे तो ये सारा टाइम खुला रहता है, बट डॉक्टर की टाइमिंग है सुबह 10 से 2 और शाम को 5 से 8। 5 से 8। हाँ तो जी। वीकली कोई क्लोज भी रहता है? संडे को क्लोज रहता है। डॉक्टर की OPD क्लोज रहती है, हॉस्पिटल खुला रहता है। किस टाइप के पेशेंट यहाँ पर मिल जाते हैं? डायबिटीज़ के भी आते हैं और टाइप के भी पेशेंट आते हैं। डायबिटीज़ चर्चा का विषय बना हुआ है कल्याणी हॉस्पिटल के बारे में, हाँ जी। यहाँ पर डायबिटीज जो है कंट्रोल कर ली जाती है। आप इतने टाइम से यहाँ पर स्टाफ में क्या हाँ कुछ जी। आपको देखने को मिला है? मेरे को तो ये देखने को मिला, काफ़ी लोग यहाँ से ठीक हो चुके हैं, इंसुलिन तक छूट चुकी है काफ़ी लोगों की। और बाकी आप खुद तो डॉक्टर साहब मतलब डायरेक्टर साहब कौन से OPD में मिलेंगे हमें? OPD 1 में। OPD 1 में। हाँ जी। यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनका क्या नाम है जी? डॉक्टर दीपक महेंद्रू और डायरेक्टर साहब का? मनप्रीत सिंह डॉक्टर। चलिए सर। तो हम मिलने जा रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर मनप्रीत सिंह से। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम, तो नमस्कार। सर यहाँ कल्याणी हॉस्पिटल में हम आप यहाँ पे डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो क्या इलाज यहाँ पे होता है पेशेंट का सर? हम यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। हज़ारों पेशेंट कई सैकड़ों पेशेंट की शुगर को रिवर्स कर चुके हैं। कल्याणी हॉस्पिटल में जो स्पेशलाइजेशन है वो है शुगर पेशेंट। हाँ जी, शुगर पेशेंट के लिए हम बहुत बढ़िया और बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। तो हमारे यमुनानगर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन आपके कल्याणी हॉस्पिटल में ऐसी क्या स्पेशलाइजेशन है कि हम जो हमारी पब्लिक है, जनता है, वो यहाँ पे प्रेफरेंस करे? हमने सुना है कि आपके यहाँ पे जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो मतलब एक प्रॉपर तरीके से ठीक हो सकते हैं जी। तो आप उसके बारे में हमें कुछ डिटेल में बताएंगे? मैम ऐसा है कि हम लोग पिछले 8 सालों से कल्याणी हॉस्पिटल को यमुनानगर में रन कर रहे हैं जी। और इस दौरान हमने जो अपनी स्पेशलिटी को जो हमने बनाया, हमने शुगर की तरफ ध्यान ज़्यादा दिया। क्योंकि शुगर के पेशेंट जो है शहर में हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो जब हमने पहले तो हमने स्टार्टिंग में से वर्क किया कि हम शुगर के अंदर कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं, शुगर को कितना ठीक कर पाते हैं। फिर पिछले 2 सालों से लगातार हमने इसके ऊपर जब काम किया तो आज की डेट में हमारे पास जितने भी शुगर के पेशेंट आ रहे हैं सभी पेशेंट की शुगर नॉर्मल है और कई पेशेंट अपनी शुगर रिवर्स कर चुके हैं। सर आप हमें रिवर्स का मीनिंग बताएंगे कि रिवर्स आप कह रहे हैं कि शुगर रिवर्स कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं या हर कोई कर सकता है रिवर्स? शुगर रिवर्स करने का मतलब है कि हम वापस अपनी शुगर को नॉर्मल कर लें, अपनी HbA1c को 6 से नीचे ले आएँ। उसके बाद हमारे को 2, 4, 5, 6
महीने और एक्स्ट्रा जो है कुछ 2-3 दवाइयों के ऊपर चलना पड़ता है, उन्हीं परहेज को अपना कंटिन्यू करना पड़ता है और कुछ समय के बाद दवाइयाँ छूट जाती हैं और पेशेंट वापस अपनी जो है डेली, जैसे वो पहले ठीक था, शुगर उसे नहीं थी, नॉर्मल अपनी उसी लाइफ में वापस आ जाता है बिना मेडिसिन के, मतलब बिना मेडिसिन के। फिर वो आगे अपनी लाइफ जो है बिल्कुल बढ़िया, उसके साथ जो हमने उसको परहेज बताया वो परहेज करता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, जंक फूड फास्ट फूड से दूर रहे। हाँ ठीक है, कभी कभी ले सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने उसको कंटिन्यू बना लिया है कि जंक फूड खाना ही खाना है, फास्ट फूड खाना ही खाना है, तो हमें उससे बचना है, उसे अवॉइड करना है। सर हमने ये सुना है कि जैसे आपके यहाँ डायबिटिक पेशेंट ठीक हुए हैं बिल्कुल ही, तो आप ये हमें बताते हैं कि जो पेशेंट है वो मतलब अपने बिना परहेज के भी अपनी शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं, क्या ऐसा भी है? नहीं, बिना परहेज के देखो नॉर्मल नहीं होती है। आज की डेट में सभी चीज़ें हमारे को जो है ना एकदम से इतनी आधुनिकता के साथ मिल गई हैं कि हम बैठे हुए गाड़ी चला रहे हैं, रिमोट उठाया, टीवी चला दी, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दिए, एक्सरसाइज कहाँ है? एक्सरसाइज पार्ट इज जीरो। ठीक है ना, स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, स्ट्रेस हो गया, फास्ट फूड हो गया, हमारी जो है आज की लाइफ के अंदर जो भी रोज़मर्रा के हम काम है, ये सब जिम्मेदार हैं शुगर को बढ़ाने के अंदर। ठीक है ना, तो परहेज जरूर रखें। हाई कैलोरी डाइट, इसे मीठे की बीमारी कहा जाता है, ये मीठे की बीमारी नहीं है, मीठे से हाई कैलोरीज इंटेक हो जाता है हमारे, तो हमें हाई कैलोरीज डाइट का ध्यान रखना है, जंक फूड नहीं खाने, एक्सरसाइज करते रहने, अपनी शुगर को नॉर्मल करें। तो सर आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए कि कुछ मतलब जो बाय बर्थ भी कईयों को शुगर होती है, क्या वो जेनेटिक शुगर भी ठीक हो सकती है? नहीं मैम, इसमें क्या है, इसमें अभी जो फिलहाल 2 टाइप की शुगर है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो है ये हमारी जो है अपना जेनेटिक है, तो इसमें तो उसको शुगर की मेडिसिन पे भी चलना पड़ेगा, इंसुलिन पे भी चलना पड़ेगा। टाइप 2 जो शुगर है वो हमारी नॉर्मल हो सकती है, वो हमारी रिवर्स हो चुकी है, वो दोनों हो सकती है। उसमें हमारे 50-50, 55-55 साल के पेशेंट्स ने अपनी शुगर को जो है रिवर्स कर लिया है। तो सर हमारे इस कल्याणी हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए पेशेंट को कहाँ आना पड़ेगा, आप एक बार ये एड्रेस बताइए। मैम, कल्याणी हॉस्पिटल हमारा जगाधरी बस स्टैंड से यमुनानगर बस स्टैंड को जो रोड जा रहा है, ठीक है ना, उसके पास है गंगा पेट्रोल पंप, बिल्कुल गंगा पेट्रोल पंप के सामने, और पंजाब नेशनल बैंक के पास, और नज़दीक हमारे कन्हैया साहब चौक पड़ता है। तो यहाँ पे हमेशा 24 घंटे साधन चलता है, और दिन के समय कभी भी पेशेंट अपना ऑटो से, बस से, अपने कार से, बाइक से, जो भी उनके पास साधन है उससे इजीली हमारे पास पहुँच सकते हैं। टाइमिंग क्या कुछ रहती है? टाइमिंग हमारा जो सुबह ओपीडी का टाइम है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का है दोपहर, और शाम को फिर 5 बजे से 8 बजे तक हम लोग यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। वीकली संडे को ऑफ रहता है, लेकिन कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बाहर के हैं, संडे को दिखाना चाहते हैं, तो वो प्री अपॉइंटमेंट लेके हमसे हमें संडे को भी दिखा सकते हैं। मनप्रीत सिंह जी, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं कल्याणी हॉस्पिटल के, तो आपके हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो क्या उनकी क्वालिफिकेशन है या वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? हमारे जो डायबिटिक एक्सपर्ट हैं जिनसे हमारे पेशेंट आके दिखाएंगे और जो अभी पेशेंट की शुगर को नॉर्मल कर रहे हैं और रिवर्स कर रहे हैं, डॉक्टर दीपक महेंद्रू उनका नाम है। ठीक है ना, तो वो डायबिटीज़ के अंदर जो है डायबिटिक एक्सपर्ट हैं। इसमें आप मेरे से क्वेश्चन पहले पूछ रहे थे कि सर आप भी के यहाँ पर क्यों, एक्चुअली इसके अंदर हमारे को अप टू डेट रहना पड़ता है। ठीक है ना, उसके लिए हम लगातार CMEs जो है अटेंड करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, उससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा नया मॉलिक्यूल आ गया है और उसका हमारे जो पेशेंट के ऊपर है, शुगर के ऊपर कैसा रिजल्ट है। और उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि अकेले शुगर को नहीं, शुगर के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को भी हमने बचा के चलना है। पेशेंट के अपना लीवर है, किडनी है, आइज़ है, नर्वस सिस्टम है, उन सबको बचा के चलना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसमें ना डायबिटिक फुट, सबसे पहले जो शुगर के पेशेंट को जो इफेक्ट आता है वो पैरों के ऊपर आता है। तो डायबिटिक फुट से मेरे जो पेशेंट, जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अपने पैरों को जरूर आप बचा के रखिएगा। इसमें जो है पैरों को बिल्कुल अपने सूखा नहीं रखना है, खुश्की नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसको कोई भी अपना नारियल का तेल वगैरह लगा के रखें, और किसी भी तरह की चोट लगने से बचें। और यदि उसमें कुछ जख्म हो जाता है, कुछ आपको लगता है कि भी मेरे पैरों पे इसका असर आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपने डायबिटिक एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं। सर 7-8 साल आपके हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश हुए होंगे यहाँ पर यमुनानगर शहर में जी, क्या कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिला है कि क्या कुछ रिव्यूज हैं हमारे जो पेशेंट हैं आपके जो आते हैं यहाँ पर? जी सर, जब हम डायबिटीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो गए, हमारे सभी पेशेंट की शुगर नॉर्मल हो गई और हमारे पेशेंट की शुगर रिवर्स होने लगी, तब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हमने कोई भी अपने हॉस्पिटल का प्रचार नहीं किया था, है ना। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने का कारण ही ये है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। लोग शुगर को लेके परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, बढ़ी हुई शुगर है, कहीं से कंट्रोल नहीं आ पा रही है। तो यदि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वो एक बार ज़रूर हमारे पास आएँ, और यदि उन्हें शुगर नहीं है तो अपने दोस्तों को, अपनी रिश्तेदारी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, जैसा हम बताएंगे उसे हमारे जो चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करें, दवाई प्रॉपर लें, इन्वेस्टिगेशन एक बार कराएं, फिर आप देखेंगे आपकी शुगर नॉर्मल भी होगी और पर्याप्त
प्रयास में हम रहेंगे कि आपकी शुगर को रिवर्स भी कर दें। सर मेनली क्या कारण माना जाता है शुगर का बॉडी में आने का? शुगर सर मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि हाई कैलोरी डाइट, एक्सरसाइज पार्ट 0, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना। हर आदमी, गांव वाला आदमी भी जो है अब जो फ़ोन करके जोमेटो से और इनसे पिज़्ज़े और बर्गर और ये सब कुछ मंगवा रहा है। ये फूड क्या था? फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड का मतलब ये था कि भाई कभी हमारे को घर में खाना नहीं मिला, हम अचानक कहीं बाहर चले गए तो भैया जल्दीबाजी में खाना हो गया तो चलो ले लिया। अब तो रोज़ शाम को घर में खाना बन सकता है, लेकिन रोज़ शाम को रेडियो पे आप जाके देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज पार्ट 0 है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग, एक तो स्ट्रेस लाइफ हो गया हमारा, स्ट्रेस भी सबसे मेन फैक्टर है इसके अंदर। उसके बाद घर आए तो बस हमें आराम चाहिए, कौन एक्सरसाइज करेगा? तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड से आप लोग बचिए, हाई कैलोरी डाइट से बचिए, मीठा सब चीज़ों की, किसी भी चीज़ की अति हमेशा ख़राब है। तो हर चीज़ को जो है आप तरीके से लीजिए। शुगर मीठा खाएं, सब खाएं, लेकिन तरीके से। जो लोग बचे हुए हैं और जो पेशेंट हमारे अभी शुगर के अंदर हैं तो उन्हें जो परहेज बताएंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, हम खाते पीते आपकी शुगर को नीचे लेके आएंगे दोस्तों। अगर आप ये समझें कि हम अपना खाना छोड़ देंगे, रोटी कम कर देंगे और हमारी शुगर ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को 3 टाइम की रोटी की बजाय 5 टाइम खाना खाना चाहिए। तो वो जब आप हमसे मिलेंगे, हम आपको सारा प्रॉपर वे में बताएंगे कैसे क्या करना है और आपकी शुगर को नीचे लाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो सर आपने जैसे हमें भी बताया, क्या शुगर वाले पेशेंट का सबसे पहला साइन ये पैरों से ही पता चलता है या कोई और भी साइन उसको बॉडी में? सबसे पहले पैरों वाला साइन तो ये हो गया कि यदि उसे पैरों में जख्म हो गया तो उसे जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना है। शुगर होने के साइन क्या है? गला सूखना, रात को उठ के बार बार पेशाब के लिए जाना, कमजोरी महसूस होना, वजन का एकदम से कम हो जाना, ये सारी चीज़ें, अचानक चक्कर महसूस करना, ये सारी चीज़ें जो है शुगर को इंडिकेट करती हैं। डायबिटिक फुट में क्या हो गया कि पैरों में यदि चोट लगी और भर नहीं रहा है जख्म, तो जल्दी से जल्दी उसे जो है अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है लक्षण माना जाता है कि ये शुगर होने के चांसेस हैं जी, तो तुरंत अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से या आपके जो हॉस्पिटल है कल्याणी हॉस्पिटल जी पेशेंट आ सकते, हमारे पास आप आइए, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए अपना एक डॉक्टर आप चूज़ कीजिए, हमसे आप मिलेंगे। हम नए पेशेंट के साथ कम से कम हमें आधा से पौना घंटा उसके साथ हर तरह की बातचीत, क्या क्या उसे परेशानी चल रही है, इसमें हमें लग जाता है। हमारा वो काम नहीं है आए बैठे दवाई लिए जाएँ। सभी पेशेंट की दवा अलग होती है, सभी पेशेंट के शरीर का रिस्पॉन्स अलग होता है। आपको इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पहले, उसके बाद आपको परहेज समझाए जाएंगे, दवाई देके भेजा जाएगा। और हमारे हॉस्पिटल का नंबर, आप उसमें 24 घंटे हमारी सेवा उपलब्ध है। किसी भी समय आपको कोई दिक्कत आती है कि दवाई से ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं कि आप हमसे दवाई लेके चले गए तो 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मिल गए, नहीं। ऑन जो फ़ोन है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको सारी बात का जवाब दिया जाएगा, समझाया जाएगा, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। आप बोल दीजिए कि हॉस्पिटल का जो नंबर है नीचे जो है सरगोली में चला हुआ है। और यदि आप हमसे, हमारे डायबिटिक्स एक्सपर्ट से अपनी शुगर को ठीक करवाना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं कई जगह धक्के खा के, तो नीचे स्क्रीन पे हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है और नीचे एड्रेस दिया गया है। और आप इस एड्रेस पे आएँ और अपनी डायबिटीज़ को बिल्कुल नॉर्मल करें। और जो यंग पेशेंट हैं हमारे, जो किसी स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जिनकी शुगर अचानक इंडिकेट हो गई है, उनकी शुगर को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। हजारों पेशेंट हमारे अपनी शुगर नॉर्मल करा चुके हैं और कई सैकड़ों पेशेंट हमारे अपनी शुगर को जो है रिवर्स कर चुके हैं। ऑन पेपर रिकॉर्ड है हमारे पास, ये हवाई बातें नहीं हैं, ठीक है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी शुगर ठीक हो जाए तो हमसे एक बार ज़रूर दिखाएं। आप जैसे बता रहे हैं शुगर की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है कल्याणी हॉस्पिटल में जी, तो क्या शुगर पेशेंट को मतलब कोई एज फैक्टर भी है कि कब से ये शुरू होती है या? देखिए, एज फैक्टर में जो है कि जो तो जेनेटिक है ना, वो तो उनको जन्म से ही है टाइप 1 शुगर। टाइप 2 डायबिटिक जो है किसी को 12 साल, 15 साल, 18 साल इसमें आके जो है पता लगता है कि है। तो इस एज से लेके और आगे जितनी भी उसकी एज है, 70 साल, 80 साल, 85 साल, वो कभी भी आके अपनी शुगर के लिए हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, और एक मेन और बात, इंसुलिन वाले पेशेंट्स की हम इंसुलिन भी छुड़ा चुके हैं दोस्तों। पेशेंट तंग हो जाता है कि इंसुलिन लगा के, ऐसा नहीं कि इंसुलिन अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वो है कि टैबलेट खा लूँगा, इंजेक्शन नहीं लेना चाहता मैं इंसुलिन के, तो हम इंसुलिन वाले पेशेंट्स की इंसुलिन भी छुड़वा चुके हैं। तो शुगर ये टाइप कितने होते हैं शुगर के? शुगर 2 टाइप की है, टाइप 1, टाइप 2। ऐसे तो डायबिटीज़ की अगर हम देखने चलें तो 250 किस्म की डायबिटीज़ है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो हमारे पेशेंट, जो लोग परेशान हैं, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ से ज़्यादा परेशान। इंडिया में जो देखा जा रहा है नॉर्मली, हाँ जी, वो इस तरह की शुगर से परेशान है। ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अपनी जो डायबिटीज़ है वो शुगर जो है कंट्रोल कर सकते हैं? मैम, अगर पेशेंट हमारे हिसाब से चलता है, जो परहेज हम उसे बताते हैं वो करता है, जो खाने के लिए हम उसे डाइट बताते हैं वो डाइट लेता
लेता है और मेडिसिन प्रॉपर वे में लेता है तो लोगों ने अपनी शुगर को 15 दिन के बाद भी सही किया है। और मैक्सिमम लोगों की शुगर, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं कि पेशेंट जब हमसे मेडिसिन लेके जाता है तो 10 दिन बाद या 5 दिन बाद, शुरू में हम सभी पेशेंट को 3-4 दिन की दवाई देते हैं ताकि उसका रिस्पॉन्स देखें कि दवाई का कैसा आ रहा है। उसके बाद जब वो 10 दिन 15 दिन के बाद आता है तो मुझे कहते हैं कि पहले अपनी खाली पेट की शुगर करानी है, खाना खा के दवाई खा के 2 घंटे बाद की चेक करनी है। तो उसमें पता चल जाता है कि इसकी शुगर खाना खाने के बाद बढ़ती है या खाली पेट बढ़ती है। तो इसमें अकॉर्डिंग आप मान के चलो कि 1 महीने के बाद उसे अपनी शुगर में जो है फ़र्क नज़र आने लग जाता है। और अमूमन तो पहले 10 दिन के बाद और 15 दिन के बाद ही उसे पता चल जाता है सर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने 45 दिन के अंदर अपनी जो HbA1c है उसे 10 से 6 पर लेकर आए हैं जी। तो अब पेशेंट टू पेशेंट है कि अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है और रिवर्स करने का उसका मन है कि सर मैं रिवर्स भी करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली पेशेंट ही खुद विलिंग है तो हमें भी हेल्प हो गई और पेशेंट जो है खुद अपना परहेज करता है, दवाइयाँ प्रॉपर खाता है और बिल्कुल ठीक कर लेता है तो अपनी मतलब शुगर पूरे परहेज के साथ अगर कोई पेशेंट जो है आपके कहने से चले तो वो अपनी शुगर जो है रिवर्स तक भी कर सकता है। परहेज में डरने की जरूरत नहीं है कि भाई परहेज पता नहीं क्या परहेज बता दिया, हमारा खाना ही बंद करा दिया, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले बता चुका हूँ कि दिन में 5 बार आपको खाना खिलाएंगे, हेल्थी डाइट खिलाएंगे, आपको घर का ही खाना आप खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जब आपसे मिलेंगे तो आपको प्रॉपर वे में हम सारी बातें आपको समझाएंगे और आप उस पर चलेंगे, आपकी शुगर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो सर हमारे कल्याणी हॉस्पिटल में और क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम अपने डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए स्पेशल जो हम इनको जो स्पेशल जो डिस्काउंट दे रहे हैं, अपनी जो मेडिसिन है जो हम अंदर से अपने देते हैं इनको, उस मेडिसिन पे डिस्काउंट है, लैब की रिपोर्ट जो जांचें होती हैं उन पे डिस्काउंट है और एक सबसे मेन चीज़ कि हम हर महीने अपने डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए जो हमारे पास चलते हैं, क्योंकि देखो दवाइयों पे भी खर्चा है, टेस्टिंग पे भी खर्चा है, तो हमने महीने में एक बार उनके लगभग 3000 रुपये के टेस्ट हम 500 रुपये में करके देते हैं। जो आपके डायबिटिक पेशेंट जो हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए हमने ये फैसिलिटी रखी हुई है और वो सिर्फ गिनती के हम एक जो हर महीने 20 एक पेशेंट का हम जो है ये उनको लिए देते हैं फैसिलिटी। उसके अंदर डॉक्टर की फ़ीस है, ECG है, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, थायराइड, शुगर, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें हम उनको जो है ये लगभग स्पायरोमेट्री, ये लगभग 3-1000 के टेस्ट उस दिन हम उनको 500 रुपये में करके देते हैं। तो सर ये फैसिलिटी हर महीने प्रोवाइड होती है? हर महीने प्रोवाइड होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को या मंगलवार को जो भी दिन होता है हम पेशेंट को मैसेज करते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, उनका हम पहले नाम लिख लेते हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग हम बुलाते हैं। तो सर एक बार फिर बता दीजिए कल्याणी हॉस्पिटल आने के लिए पेशेंट को कहाँ आना पड़ेगा सर? कल्याणी हॉस्पिटल आने के लिए आपको जगाधरी बस स्टैंड टू यमुनानगर बस स्टैंड रोड, नज़दीक कन्हैया साहब चौक, गंगा पेट्रोल पंप के सामने, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, और हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी चल ही रहा है। ओके सर, थैंक यू। एक देखा गया है कि जैसे शुगर के बाद कुछ लोग या तो पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। नहीं, शुगर में पतला या मोटा होने की नहीं है। जो शुगर का जब तक इलाज नहीं चलता है तो वो शुगर वाला पेशेंट कमज़ोर होता चला जाता है, उसका वेट गिरता है। वो थायराइड के अंदर प्रॉब्लम आती है कि मोटा होना और हाइपो और हाइपर थायराइड होता है, उसमें वो पतला या मोटा होने के चांस रहते हैं। हम तो जब कमजोरी होता है। हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि आपने पूछा था कि भाई कितने दिन में आराम आ जाता है, जैसे 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद उसे आराम आना जब शुरू होता है और उस पेशेंट कमज़ोर हो गया होता है, इतने में जब उसको आराम आता है ना उसका वेट भी गेन होने लग जाता है। 1-1 किलो 2-2 किलो उसका वेट भी गेन है ना शुरू हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मैडम कहाँ से आते हैं आप? जगाधरी से। तो क्या तकलीफ है आपको? शुगर है। तो कितनी शुगर रहती थी पहले आपको? 200-400 300। अच्छा, 400 300 200। तो अब कितने दिन हो गए आपको कल्याणी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हुए? 10 दिन। 10 दिन। कितने? 10 दिन। 10 दिन हो गए। आज 10 दिन के बाद आपकी शुगर कितनी है? तो नॉर्मल है। खाली पेट कितनी आ रही है? 92। और खाना खाने के बाद? बहुत बढ़िया। तो आप क्या लगते हैं इनके पेशेंट के? ठीक है। और उनकी शुगर सर बहुत बड़ी लेवल की थी जी। तो किसी ने बताया मुझे यहाँ के बारे में, तो जी। फिर यहाँ पर आया। 10 दिन पहले आया था तो वो 319 की शुगर आई है सर। ठीक है। और अब 10 दिन की उन्होंने मेडिसिन यहाँ से ली है सर मैंने। ठीक है। तो अब इनकी बिल्कुल 140 हो गई है अपना खाना खाने के बाद, 192 हो गई इनकी अपना खाने में। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। खुश हैं आप? बिल्कुल। चलिए ठीक है, नमस्कार। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं शुगर तो बहुत परेशान चल रहा सीगा, काफ़ी जगह तो दवाइयाँ खादियाँ बट कितों फर्क नहीं पिया। तो मैंने किसी ने कल्याणी हॉस्पिटल वाले दस्या सीगा, जब तो मेरी इतना दवाई चल रही है 1.5 महीने तो मेरी शुगर कंट्रोल हो गई। मैंने काफ़ी चीज़ें तो निजात मिली, काफ़ी वधिया है रिस्पॉन्स। मैं सबनों विनती कराँगा जिन्हों भी शुगर है और प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर साहब नाल आके डिस्कस करन तो दवाई शुरू करना, ट्रीटमेंट शुरू करना।
मेरी शुगर बहुत ज़्यादा थी। मैं कल्याणी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अब मेरी शुगर नॉर्मल है। आप सभी से निवेदन करता हूँ आप कल्याणी हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो अभी आपको जो है जैसे नींद ठीक आ रही है? हाँ जी, हर तरह से बिल्कुल बढ़िया? हाँ जी, फिट हैं सर। बिल्कुल फिट है, ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। कहाँ से आए हैं सर आप? काठवाड़े से आए। तो सर पहली बार आए हैं? पहली बार। तो क्या दिक्कत है सर आपको? तो शुगर है जी। तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने आपको? बस कह रहे जी दवाई लेते रहो, डाइट डूट ठीक करो अपनी। जी, तो यहाँ का स्टाफ और क्या कैसा माहौल लगा आपको यहाँ पे? ठीक है जी, बस पहली बार आए जी, यहाँ ठीक लगा जी सारा कुछ। मतलब पेशेंट डॉक्टर से बात की आपने, डायरेक्टर साहब से बात की? अच्छे तरीके से बात करी जी। तो डॉक्टर ने कितने दिन बाद बुलाया आपको? 3 दिन के बाद। तो क्या लगता है आपको आराम आएगा दवाई से? और देखते हैं 3 दिन के बाद लगा सही तो पता पर। तो कुछ फ्रेज वगैरह बताया आपको? हाँ जी, फ्रेंड बताया। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं छछर के पास से आया जी, माउंटखेड़ी से। तो क्या दिक्कत हुई थी सर आपको? शुगर की थी, बीपी की थी जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ पे जब आप आए हैं तो आपको कैसा माहौल देखने को मिला? कैसा स्टाफ है, कैसे डॉक्टर? नहीं लगे तो अच्छा जी हमने जी। और आगे आराम होगा, देखो भी। तो पहली बार आए हैं सर? पहली बार आए थे। अच्छा, तो आपको किसने बताया था सर यहाँ पे? एक दूसरे से पता चलता है जी, ऐसी दूसरे से पता चलता है जी। तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला अभी आपको? परहेज बताए जितने भी मैं कर लूँगा जी मैं। जी, फ्रेज हाँ बताया। जी। कितने दिन बाद आने को लिए? 3 दिन के बाद जी। 3 दिन के बाद हाँ आने जी। के लिए बोला। और फ्रेज के साथ आपको दवाई? हाँ जी, हाँ जी। एक सर कब से आपको पता चला था कि आपको शुगर है? ये तो 5-7 साल तक चला जी मैंने। 5-7 साल। जब काम करता था मैं पे कोई मैंने शुगर का नहीं पता। ठीक है, तो कल्याणी हॉस्पिटल के बारे में आपको पता चला? हाँ, अभी पता चला 2-3 दिन से। ये लड़के ने बताया मेरे। अच्छा, आपके बेटे ने आपको? हाँ, ये मेरा पता है जी। जी। तो हम इनसे बात करेंगे। सर के पोते साहब हैं जी। हाँ जी सर, नमस्कार। तो आपको कल्याणी हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला सर? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से पता चला, एक दोस्त ने सजेस्ट किया था। ओके, तो आप यहाँ पे आए हैं, क्या ट्रस्ट करके आए हैं? आपको कैसा माहौल लगा यहाँ पे आने के बाद? अच्छा माहौल है, सपोर्टिव स्टाफ है, बढ़िया, डॉक्टर साहब भी अच्छे। क्या उम्मीद लगती है सर 7-8 साल से जो आपको ये परेशानी है डायबिटीज़ की, क्या उम्मीद है कि अब सब इलाज करेंगे? अच्छा, ठीक हो जाए जी। हाँ जी, उम्मीद तो उम्मीद ही के ऊपर चलता ना आदमी। ठीक है जी। काफ़ी नाम बाजार में जो है चर्चाओं में है कल्याणी हॉस्पिटल का कि डायबिटीज़ ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो उसी विश्वास को लेकर आप लोग यहाँ पर आए? हाँ जी। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ से ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे जी। चलिए, बाकी जो हॉस्पिटल का जो अपना स्टाफ है वो डॉक्टर साहब हैं? हाँ, ठीक है जी, सारे ठीक है जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो अभी आप देख रहे थे यमुनानगर से कल्याणी अस्पताल की खास रिपोर्ट, और ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और खबर को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही चैनल को फॉलो व लाइक जरूर करें और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।